जीवन में सच्ची खुशी पाने के लिए बुद्ध की अनकही बातें। गौतम बुद्ध, जो सत्य, करुणा और आत्मज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं, उन्होंने जीवन की वास्तविकता को समझने और आनंदपूर्ण जीवन जीने के कई मार्ग बताए। हालांकि उनके उपदेशों का मूल सार उनके प्रसिद्ध ग्रंथों में मिलता है, फिर भी उनकी शिक्षाओं की गहराई इतनी विशाल है कि हर युग में लोग इसे नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। बुद्ध का दर्शन केवल भौतिक सुख या बाहरी उपलब्धियों तक सीमित नहीं था। उन्होंने आंतरिक शांति और सच्ची खुशी को जीवन का वास्तविक लक्ष्य बताया। इस वीडियो में हम उन अनकही बातों पर ध्यान देंगे जो बुद्ध की शिक्षाओं के मूल में थीं और जो आज भी हमें सच्ची खुशी पाने में सहायक हो सकती हैं। सच्ची खुशी की परिभाषा। गौतम बुद्ध के अनुसार सच्ची खुशी कोई बाहरी चीजों या घटनाओं पर निर्भर नहीं करती। यह हमारे भीतर की स्थिति होती है। उन्होंने कहा था, मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। इसका अर्थ है कि यदि हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं और उसे सही दिशा में ले जाते हैं तो हम आनंदमय जीवन जी सकते हैं। बाहरी परिस्थितियां हमें प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया हमारे मन की अवस्था पर निर्भर करती है। बुद्ध के अनुसार जीवन में दुख का मुख्य कारण हमारी इच्छाएं हैं। हम हमेशा कुछ न कुछ पाने की चाह में लगे रहते हैं और जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है। इसलिए यदि हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रख सकें तो हम सच्ची खुशी प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में जीने का महत्व। बुद्ध ने हमें सिखाया कि खुशी पाने का सबसे अच्छा तरीका है वर्तमान में जीना। अक्सर हम या तो अपने अतीत में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंता करते रहते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन वर्तमान में होता है। अतीत पर मत सोचो, भविष्य की चिंता मत करो, अपने मन को वर्तमान क्षण में केंद्रित करो। जब हम अपने वर्तमान पर ध्यान देते हैं तब हम जीवन के छोटे छोटे आनंदों को महसूस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी फूल को देखना, चिड़ियों की चहचहाहट सुनना या किसी के साथ दिल से बातचीत करना, ये सब हमें आनंद दे सकते हैं यदि हम सचेत रूप से इन्हें अनुभव करें। इच्छाओं और मोह से मुक्ति। बुद्ध ने बताया कि इच्छाएं हमें बांधकर रखती हैं और हमारे दुखों का कारण बनती हैं। उन्होंने कहा, जिसके पास कम इच्छाएं होती हैं वह अधिक संतुष्ट रहता है। लोग अक्सर मानते हैं कि अधिक धन, प्रतिष्ठा या भौतिक वस्तुएं पाने से वे खुश होंगे, लेकिन जैसे जैसे वे इन चीजों को प्राप्त करते हैं उनकी इच्छाएं और बढ़ती जाती हैं। इसलिए यदि हम इच्छाओं को सीमित करना सीख लें और जो हमारे पास है उसी में संतुष्टि पाएं तो हम अधिक खुश रह सकते हैं। करुणा और परोपकार का महत्व। सच्ची खुशी केवल स्वयं को सुखी बनाने में नहीं, बल्कि दूसरों की सहायता करने में भी निहित है। बुद्ध ने करुणा और प्रेम को सबसे बड़ा गुण माना। उन्होंने कहा, सभी प्राणियों के प्रति प्रेम रखो, क्योंकि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें एक आंतरिक संतोष मिलता है जो किसी भी भौतिक वस्तु से नहीं मिल सकता। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि जब हम दूसरों की सहायता करते हैं तो हमारे दिमाग में खुशी उत्पन्न करने वाले हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं। क्रोध और घृणा से मुक्ति। क्रोध और घृणा हमारे मानसिक शांति को नष्ट कर देते हैं। बुद्ध ने कहा, क्रोध को पकड़कर रखना ऐसा ही है जैसे किसी गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने के इरादे से पकड़ना। इससे जलने वाला पहला व्यक्ति आप ही होंगे। जब हम किसी से क्रोधित होते हैं तो वास्तव में हम अपने ही मन को चोट पहुंचाते हैं। क्रोध और द्वेष को छोड़ना हमारे मन के लिए सबसे अच्छा उपहार हो सकता है। इसके लिए हमें क्षमा और सहानुभूति का अभ्यास करना चाहिए। आत्मजागरूकता और ध्यान, मेडिटेशन का महत्व। बुद्ध ने ध्यान को जीवन में शांति और खुशी पाने का सबसे प्रभावी साधन बताया। ध्यान हमें अपने विचारों को नियंत्रित करने और अपने मन को शांत करने में मदद करता है। ध्यान से ज्ञान आता है, ध्यान की कमी से अज्ञान।
यह जानकर कि क्या तुम्हें आगे बढ़ाएगा और क्या तुम्हें पीछे ले जाएगा, तुम्हें उसी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए जो ज्ञान की ओर ले जाए। ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर झांक सकते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को समझ सकते हैं। जब हम आत्म जागरूक होते हैं तो हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होने के बजाय अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। सादगी और संतोष। बुद्ध ने कहा कि सादगी में ही वास्तविक सौंदर्य और शांति है। अधिक चीजों की लालसा और भौतिक सुख सुविधाओं की चाहत हमें कभी संतुष्टि नहीं दे सकती। एक बुद्धिमान व्यक्ति सादगी से जीवन जीता है क्योंकि वह जानता है कि वास्तविक आनंद बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आंतरिक शांति में है। जब हम अपने जीवन को सरल बना लेते हैं और अनावश्यक चीजों को छोड़ देते हैं तो हम हल्का और खुश महसूस करते हैं। सही संगति का महत्व। बुद्ध ने कहा था कि हम जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं वे हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। यदि हम नकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहते हैं तो हमारा मन भी वैसा ही हो जाएगा। इसलिए हमें अपने आसपास सकारात्मक और सहृदय लोगों को रखना चाहिए। बुरे मित्र से अकेले रहना अच्छा है। यदि हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो हम भी अच्छे विचारों और अच्छे कर्मों की ओर प्रेरित होते हैं। जीवन की अनित्यता को स्वीकारना। बुद्ध ने बताया कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर चीज बदलती रहती है, चाहे वह हमारा जीवन हो, हमारी भावनाएं हों या हमारी परिस्थितियां। सब कुछ नश्वर है। इसे समझकर ही तुम मुक्त हो सकते हो। जब हम यह समझ जाते हैं कि जीवन का हर पहलू परिवर्तनशील है तो हम किसी भी परिस्थिति से अत्यधिक जुड़ाव नहीं रखते और अपने मन को हल्का बनाए रखते हैं। आत्मज्ञान की ओर यात्रा। बुद्ध ने बताया कि हर व्यक्ति के भीतर ज्ञान और शांति की क्षमता होती है। हमें बस सही मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग, सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान का पालन करने की सलाह दी, जिससे हम आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं। कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता सिवाय तुम्हारे खुद के। यह समझकर कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर है, हम जीवन को अधिक संतोषजनक और सुखद बना सकते हैं। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें दिखाती हैं कि सच्ची खुशी किसी बाहरी उपलब्धि या भौतिक वस्तु में नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों, कर्मों और आंतरिक शांति में निहित है। यदि हम इच्छाओं को नियंत्रित करना, वर्तमान में जीना, करुणा और परोपकार अपनाना, ध्यान करना और जीवन की अस्थिरता को स्वीकारना सीख लें तो हम सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। उनकी बातें हमें यह सिखाती हैं कि खुशी कोई लक्ष्य नहीं बल्कि एक यात्रा है और यह यात्रा हमारे भीतर से शुरू होती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अच्छी कहानियां सुनने के लिए बुद्धा माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।